हालेलुया। जैन सिख सभी को, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और प्रभु चाहता है कि आपका पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर, स्वर्ग राज्य की ओर, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं तुझे अनंत जीवन दूंगा। अनंत जीवन कौन सा? धरती पे एक सुख का जीवन और एक स्वर्ग का जीवन जिसका कभी अंत नहीं है। परमेश्वर का मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। लेकिन आप याद करो, जब लोग मसीह में आते हैं तो उनकी सबसे पहली समस्या होती है कि उनकी बीमारी, कोई बीमारी करके आ रहा है, किसी के बच्चे नहीं, किसी कोई समस्या, कोई एक्सीडेंट है, कोई व्हील चेयर पे, कोई किसी तरीके से। लेकिन जैसे हो, अगर वो आज मसीह में आए, उन्हें 1 साल हो चुके हैं, उनके बच्चा मिल चुका है, अब उनकी बीमारियाँ ठीक हो चुकी हैं, अब वो परेशानियों से उनका सलूशन हो चुका है और अब भी उनका ध्यान फिर दोबारा नई बीमारी की तरफ या चंगाई की तरफ है। तो ये शैतानी है। बाइबल चंगाई को गलत नहीं कहती, बाइबल चंगाई करो और चंगाई लो। लेकिन बाइबल इस चीज का विरोध करती है कि अब 1 साल बाद फिर चंगाई की तरफ रहो, फिर आज फिर अपना ध्यान परमेश्वर से हटा के सिर्फ चंगाई। हाँ जी, मुझे फिर समस्या सोल्व करनी, हाँ जी मुझे फिर ये चीज, हाँ जी फिर मेरी ये चीज। नो, आपका ध्यान अब कहाँ आना चाहिए? परमेश्वर पे। जब आपने परमेश्वर के जलाल को, जब आपने परमेश्वर की महिमा को देख लिया, आप अपने अंदर देख चुके, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। सिर्फ आपका फर्ज है कि तेरे कोड़े खाने से प्रभु में चंगा हूँ, और बाकी ध्यान कहाँ पे रखो? सिर्फ परमेश्वर कामों पे। आज लोगों के पास टाइम है अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदार से अपना दुख 1 घंटा बताने का। हाँ जी ये प्रॉब्लम है जी, मसीह में है जी, ये प्रॉब्लम है जी, ये प्रॉब्लम है। और समय नहीं है उनके पास ये कहने के लिए कि परमेश्वर के नाम से मुझे 1 साल मसीह में हो चुके हैं और मैं ये प्रॉब्लम प्रभु ने ठीक कर दी, अब ये कर दी, अब ये कर दी, अब मेरा पूरा ध्यान परमेश्वर की तरफ है। अगर आप ऐसा प्रीच करोगे तो लोग, आप आशीष का कान ठहरोगे लोगों के लिए और आपकी खुद की लाइफ के लिए। तो अपना ध्यान आपको कहाँ रखना है? सिर्फ परमेश्वर के ऊपर, उस स्वर्ग राज्य पे। आप सोचो, अब्राहम के पास कोई लड़का नहीं था, परमेश्वर का मैं तुझे लड़का दूंगा, उसकी फर्स्ट समस्या ये थी और वो सेवा में चलता रहा, परमेश्वर ने लड़का दिया। उसके बाद अब अब्राहम का पूरा फोकस कहाँ पे था? स्वर्ग राज्य की ओर, कि मेरा स्वर्ग मिस नहीं होना चाहिए। संसार की आशीष से जाए तो जाए, लेकिन स्वर्ग की आशीष से खत्म नहीं होनी चाहिए। और जब परमेश्वर का मुझे तेरा लड़का वापिस चाहिए, इसको बलिदान कर, अब्राहम ने कहा ओके परमेश्वर मैं तैयार हूँ। उसने उसे टाइम बलिदान करने के लिए रेडी हुआ, कि उसका ध्यान कहाँ पे था? आशीष की तरफ नहीं। अगर आशीष की तरफ होता तो परमेश्वर बोलता, परमेश्वर क्या चीज़ है, मेरा लड़का मैं नहीं देने वाला। बाइबल में एक स्थान पे भी ऐसा नहीं लिखा कि उसने ऐसा बोला, कि उसका ध्यान अब कहाँ था? स्वर्ग की ओर। उसे पता था आशीष संसार की मिस हो जाए तो हो जाए, लेकिन स्वर्ग मैंने नहीं छोड़ना। हालेलुया। तो जब आप अपना फोकस टोटल परमेश्वर पे कर लेते हो तो आप धरती की आशीष से चंगाई हैं वो सब आपके पीछे लग के मिलती हैं। जो आप बरकत के लिए आप बार बार जा रहे हो, ओ पास्टर जी लैंड करना, मेरे घर में बरकत नहीं है, ओ पास्टर जी लैंड करना, बीमारियां तंग कर रही हैं, ओ पास्टर दुष्ट आत्मा तंग कर रही है, कि आपका ध्यान इन चीज़ों की ओर है, इसलिए ये चीज़ें आपको तंग कर रही हैं। अगर आपका ध्यान आज से परमेश्वर की ओर हो जाए तो ये चीज़ें आपको तंग नहीं कर सकती। आज लोग ऐसे बोलते हैं, हाँ जी प्रार्थना करना, घर में ज़्यादा समस्या है, मेरा लड़का नशे करता जी प्रार्थना करना। मैं बोलता हूँ, मैं आप प्रेयर करते हो? नहीं, जितना टाइम नहीं होता, फिर आपको परमेश्वर भी चंगा नहीं कर सकता। फिर मैं अलग बात हूँ, फिर आपको कोई बड़ा मैन ऑफ गॉड भी चंगा नहीं कर सकता, खुद यीशु मसीह चंगा नहीं कर सकता अगर आप खुद प्रेयर नहीं कर सकते। क्योंकि उनका ध्यान बीमारी की तरफ है, समस्या की तरफ है, लेकिन प्रेयर की तरफ नहीं है, परमेश्वर के साथ समय बिताने की तरफ नहीं है, परमेश्वर के साथ खड़े होने के कोई टाइम नहीं उनके पास। आपके पास जब पैसा होता है आप कोई चर्च का काम नहीं खोलते, और जब पैसा चला जाता है फिर आप दोबारा लाइन में खड़े थे, हाँ जी पास्टर जी प्रार्थना करना, घर में बरकत नहीं है। परमेश्वर कहता है जब तेरे पास समय था तूने परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं लगाया, तूने उसकी चर्च की ओर, उसके लोगों की ओर ध्यान नहीं लगाया कि मैं इन पैसों से काश परमेश्वर का भी काम करूँ। अगर आप उस टाइम पे परमेश्वर की ओर ध्यान करो तो जब आपको जरूरत होगी परमेश्वर खुद ब खुद आपकी ओर ध्यान करेगा। लेकिन आज लोग वह ध्यान कहाँ पे है? अपनी चंगाई पर, अपने कामों की तरफ, परमेश्वर कामों की तरफ नहीं है। मैं आपको फिर बोलता हूँ, आप एक घंटा
अपने रिश्तेदारों के साथ बातें कर सकते हो अपनी समस्या बताने के लिए। आप 1 घंटा प्रीच नहीं कर सकते कि मेरा परमेश्वर ने मेरी इतनी समस्या सोल्व कर दी है, अब मैं परमेश्वर काम करता हूँ, अब मैं सुसमाचार प्रचार करता हूँ, मेरे परमेश्वर ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं स्वर्ग राज्य की बातें बताऊँ। आप ऐसा कभी नहीं बोलते, इसलिए लोग आपके रिश्तेदार चेंज नहीं है, क्योंकि आपके रिश्तेदार हर वक्त आपकी समस्या सुनते हैं, आपके घर के झगड़े सुनते हैं, आपके घर की प्रॉब्लम सुनते हैं, तो वो कैसे मसीह में आएंगे। अपना फोकस परमेश्वर की ओर। आपका धरती की आशीष मिस हो जाए, लेकिन स्वर्ग आपका मिस कभी नहीं होना चाहिए। अगर आज से आपका ध्यान परमेश्वर की ओर है, प्रार्थना की ओर है, फास्टिंग की ओर है, स्वर्ग राज्य की ओर है, चर्च के काम खोलने की ओर है, किसी गरीब की सहायता करने की ओर है, तो परमेश्वर खुद आपकी हेल्प करेगा। जब आप अपने पैसे में परमेश्वर को शामिल कर रहे हो तो परमेश्वर भी आपकी गरीबी में अपने आप को शामिल कर देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के साथ बने रहो और परमेश्वर जुड़े रहो। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देगा और परमेश्वर आपको स्वर्ग राज्य के लिए रेडी करेगा। तो आज से मैं फिर बोलता हूँ, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर और स्वर्ग राज्य की ओर रखो। संसार की सारी वस्तुएं खुद ब खुद तुम्हारे पीछे लग के मिलेंगी। तुम्हें पीछे मुड़ के देखना ना पड़ेगा मैंने क्या खोया है, सब चीज़ें आपके आगे होंगी। आपके आगे एक भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आप खो चुके हो, सब आपके सामने परमेश्वर आप भरपूरी से देगा। क्योंकि जब परमेश्वर पेड़ लगाता है तो 100 गुना फल के लिए लगाता है, उसे 30 गुना के लिए नहीं लगाता। वो मनुष्य की बात है, मनुष्य 30 गुना ले पाता है या 0 रहता है। परमेश्वर आपको 100 गुना फल के लिए चुना है। आपका ध्यान परमेश्वर की ओर होगा, जो डाली परमेश्वर साथ बनी है वो फलती है और 100 गुना फल लेके आती है। तो परमेश्वर, आपका ध्यान परमेश्वर की ओर, आपकी सारी आशीषें लोग देखने वाले यीशु के नाम में मैं आपके लिए प्रार्थना करता। परमेश्वर आज से इनका ध्यान तेरी ओर लगे। वो दुष्टात्मा जो इन्हें भरमाते इनका ध्यान कभी न भरमाने पाए। परमेश्वर वो तेरी ओर से तेरा आत्मा इनकी जीवन में काम करे। प्रभु पिता यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, आज़ाद हो जाओ और परमेश्वर के नाम में बढ़ो। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर के साथ बने रहो और जो परमेश्वर ने आपके लिए अगुवा ठहराए उनके साथ बने रहो यीशु के नाम में। आमीन। मैं फिर मिलता आपको एक छोटे से मैसेज से, ताकि परमेश्वर में आपका ध्यान बना रहे और हर रोज़ का वचन आप लेते रहो यीशु के नाम। आमीन। हालेलुया।